नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई का हमारे पास मैसेज आता है। भाई हमसे कहते हैं कि गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम ये है और अपनी हवस पूरी करने के चक्कर के चलते मेरा भी गंदा वीडियो बन गया है, बट मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया, साथ में गाली दे डाली। बट दिल में डर बैठ चुका है, पूरी तरह से टूट चुका हूँ कि कहीं वो वीडियो मेरे किसी रिश्तेदार के पास ना भेज दे। मेरा रिश्ता हो गया है, आपको जो अच्छा लगे वैसे रिप्लाई दे, इंतज़ार रहेगा। भाई का देखो बेसिकली कहना वही है जो हर किसी का होता है, धोखे से फिल्म बनी। अब यहाँ देखिए, मैं आपके भाई सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक चीज़ आपको बतानी है कि आपने जो कहा कि आप अपनी हवस पूरी करने के चक्कर के चलते ऐसा कदम उठा बैठे, आपकी फिल्म बन गई। ठीक है भाई, जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है। देखिए हाँ, हमको बचना चाहिए ऑनलाइन इस तरह से, कुछ भी अनजान आदमी से इस तरह से कांटेक्ट में आने से। ठीक है, बाकी अब आप स्वयं को इतना गिल्टी फील ना करें। हो सकता है वो आपसे आगे से आपको अप्रोच नहीं करते तो आप ये कदम नहीं उठाते। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी हवस पूरी करने के लिए कुछ कर रहे थे। आपको आगे से अप्रोच किया गया, आपको सोची समझी साजिश के तहत अपने जाल में फंसाया गया, आपसे पैसा ऐंठने का जुगाड़ बनाया गया। इसमें आपके चाहने से कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने जो चाहा वो हुआ। अगर आपके चाहने से होता तो मैं समझ जाता कि आप अपनी हवस पूरी कर रहे थे। तो भाई ऐसे आपको करना है तो गूगल पे बहुत सी वेबसाइटें हैं, वो जाके देख सकते हो वहाँ से यार, और भी बहुत से तरीके होते हैं। और आपने बताया घर वालों ने रिश्ता कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे से ऐसा खुद ही नहीं करेंगे, रिश्ता होने के बाद तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे। पर आपको जो कहना है कि बैठ गया हूँ वीडियो बना, पैसा आपने नहीं दिया, सबसे अच्छा काम आपने जो किया अभी तक के इस मैसेज में वो ये कि आपने उनको कोई पैसा नहीं दिया। देखिए दोस्तों, फिल्म बन जाती है आपकी धोखे से, कोई बड़ी बात नहीं। हज़ारों लोगों की इंडिया में एक रोज़ में फिल्म बनती है, एक दिन में हज़ारों लोगों की धोखे से फिल्म बनती है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका लगभग 70% मामला यही सॉल्व हो जाता है कि आपने उनको पैसा नहीं दिया। इवन 90% तक हो जाता है। अगर आप उनको पैसा नहीं देते हैं एक भी, तो 90% तो आप वहीं सुरक्षित हो जाते हैं कि आपने उनको पैसा नहीं दिया। बाकी 10% बचता है, वो आपके एटीट्यूड से मतलब आप बचते हैं कि आपको किस तरीके से बात करनी है, कैसे उनको वो करना है। तो वो सारी चीज़ें जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ। अब भाई का कहना है, बट दिल में डर बैठ चुका है, पूरी तरह से टूट चुका हूँ कि कहीं वो फिल्म मेरे किसी रिश्तेदार के पास ना भेज दे, मेरा रिश्ता हो गया। ठीक भाई, देखिए एक आपका रिश्ता हुआ और रिश्ते के साथ साथ ये घटना आपके साथ घट गई, तो ये नेचुरल सी बात है कि इसमें डर लगना आपका स्वाभाविक है और आपको डरना भी चाहिए। देखिए, जब आपको लगता है कि आपने गलत किया है तो आप डर रहे हैं। जब आप स्वयं शुरुआत में ही मान बैठे कि आप ही की गलती थी तो आपकी गलती, पर मैं ऐसे में 90% लोगों की गलती नहीं मानता, क्योंकि 90% लोगों का जो मतलब उनको फंसाया जाता है वो नहीं मानेंगे, मैं उनको गलत में नहीं मानता। एक साजिश के तहत पूरा काम होता है। एक तो आपने खुद नहीं अपने आप को गुनहगार मान लिया, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, बट आपने रिकवरी वहाँ कर ली कि आपने उन लोगों को पैसा नहीं दिया। तीसरी बात कि आपके मन में डर बैठ चुका है। देखिए, मन में डर बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी फिल्म हटाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास वो लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाइए। उठाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला यूट्यूब से अधिकारी बताता है, तो उनसे पूछेगा कि यूट्यूब का सीईओ कौन है इंडिया का, और यूट्यूब के ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, और यूट्यूब का टोल फ्री नंबर तो कोई है ही नहीं, तो आप कैसे फ़ोन कर रहे हैं। यूट्यूब फ़ोन पर किसी से बात ही नहीं करता है, तो आप यूट्यूब के प्रतिनिधि कैसे हैं। आप एक काम कीजिए, यूट्यूब की अपनी जहाँ है आप वहाँ की लाइव लोकेशन भेज दीजिए। देखिए, इसमें आपको ना गाली देनी पड़ रही,
मतलब इससे ये है कि सामने वाला समझ जाएगा कि सामने वाला इंसान यानी कि आप समझदार हैं और आप यहाँ पैसा नहीं देंगे उनको, ठीक है। दूसरा, आपके पास साइबर क्राइम से फ़ोन आएगा तो आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे इतना बताइए कि आप किस कैडर के आईपीएस हैं, किस कैडर से हैं और किस बैच के हैं। जैसे होता है 1984 1994 बैच के हैं, 2002 बैच के हैं, किस बैच के हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि भाई आप अपनी लाइव लोकेशन भेजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। और बाकी सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है अपने पास इन लोगों से पीछा छुड़ाने का, वो तो वही है जो हम अक्सर बताते हैं आपको, गालियाँ गालियाँ गालियाँ। बस यही मंत्र आप जपते रहें उनके सामने। देखिए, जितना आप उन लोगों से डरेंगे उतना वो आपको डराने का प्रयास करेंगे। डराने का प्रयास ही नहीं, वो आपको डराने के लिए कुछ भी करेंगे, सारा काम ही डराने के लिए कर रहे हैं। वो डराना क्यों चाहते हैं? आपसे पैसा लेने के लिए। उनका मकसद क्या है? पैसा लेना। उनका मकसद आपके फिल्म को इधर उधर भेजने का है ही नहीं। ये तो हम यूं ही बेवजह बेफिजूल में डरे हुए हैं कि यहाँ भेज देंगे वहाँ भेज देंगे। नहीं, उनका वहाँ मकसद नहीं है। वो आपको डरा रहे हैं आपसे पैसा लेने के लिए। आप पैसा नहीं देंगे तो आपको डराना बंद कर देंगे और आपका पीछा छोड़ के अपने आप निकल जाएंगे। उनका मकसद आपकी फिल्म को कहीं भेजना होता ही नहीं है शुरुआत से। उनका मकसद सिर्फ आपको डराने का होता है, डराकर आपकी जीभ ढीली कराने का होता है। और रही बात अपनी, आपको बताया कि आपका रिश्ता हो गया, आपने बताया, तो भाई अच्छे से अपनी शादी की तैयारी कीजिए। इस मैटर को आप यहीं भूल जाइए। फ़ोन करें तो हमने जो बताया है वो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ लिखकर आपको ये दे सकता हूँ कि आप हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से आप समझ पाए। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।